गहरी सांस ले। जैसे उच्चार कंप्लीट होता है, सजगता से ये उच्चार से शरीर में होने वाली वाइब्रेशन महसूस करें। सोचे ये वाइब्रेशन से शक्तिशाली ऊर्जा पूरे शरीर में फैल रही है। एक लास्ट टाइम सांस भरे। ओम की ऊर्जा से शरीर की खामियां दूर होगी, अंदर स्ट्रेंथनिंग होगा और रेगुलेशन, इंटरनल ऑर्गन का फंक्शनिंग रेगुलेट। दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि ये सारी प्रैक्टिसेस हमें फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग बनाए। प्रार्थना करें। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओके, हाथों के स्ट्रेचिंग के साथ एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हाथों को ऐसे सामने ज्वाइन करेंगे। एक हाथ को ऊपर और एक हाथ को नीचे खींचते हुए फैलाएंगे। वापस हाथों को जोड़ देंगे। नीचे वाला हाथ ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला हाथ नीचे हो जाएगा। थोड़ा पीछे तक खींचने की कोशिश करें। वापस सामने जोड़कर रिपीट करेंगे। बारी बारी से दोनों हाथ 3 बार खुला करके खींचना है। बारी बारी से दोनों हाथ 3 बार पीछे तक ले, पीछे तक, पीठ के पीछे तक हल्का सा खींचे। तो हाथ के साथ साथ पीठ में भी, कंधों में भी इसका खिंचाव महसूस हो। yes. अपने स्पीड से करें और हाथ पीछे की तरफ खींचना है, पीछे लेना है। यस, ओके। दोनों तरफ 3 बार कंप्लीट करके रिलैक्स करें। अच्छा खींचा बात है करने में। अब जो है ये जैसे दोनों हाथों का स्ट्रेचिंग हो गया, तो शोल्डर को थोड़ा सा ढीला करते हैं। हाथों को शोल्डर पर रख के कोहनियां नजदीक लेंगे। सांस भरते हुए कोहनियां ऊपर, सांस छोड़ते हुए पीछे से गोल घुमाते हुए कोहनियां नीचे ले। आगे से ऊपर ले, सांस भरे, पीछे से नीचे 3 बार। 3 बार। तो इससे कंधों से आराम हो जाएगा हाथों में। और राइट 3 सामने से पीछे, अब 3 पीछे से आगे। पीछे से शुरू करें, सांस भरे और सांस छोड़ते हुए आगे से नीचे। पीछे से लेते हुए सांस भरे, हाथ ऊपर, सांस छोड़े नीचे। गहरी सांस के साथ 3 कंप्लीट करें। रिलैक्स। दोनों हाथ नीचे, रिलैक्स।
और आगे हाथों का ही रिलैक्सिंग करेंगे, पीछे नमस्कार पोजीशन करते हुए। पीछे नमस्कार पोजीशन करेंगे हम, पीछे अपनी उंगलियों को एक दूसरे में फंसा लेंगे। उंगलियों को एक दूसरे में फंसा कर कोहनियों को पीछे की तरफ खींचेंगे, पीठ पीछे की सीधी क्या रहेगी। करता है, ऊपर की तरफ नहीं आता है, आपका आता है? है ना हाँ, ऊपर। कोई बात नहीं, बस ऐसे पकड़ के रखेंगे ना, ऐसे हाथों को उंगलियों को फंसा के तो भी चलेगा। तो पीछे ऐसे पकड़ लेना है और कोहनियों को थोड़ा पीछे खींचेंगे तो भी आराम से खिंचाव, आपको जो हाथों में टोनिंग होगा और आराम हो जाएगा हाथों में। थोड़ी सेकेंड ये खिंचाव रखना है, सांसें लेते रहे, सांस अंदर बाहर तीन बार, सांस भरे छोड़े 3 बार और हाथ रिलैक्स करें। हाथ पीछे कर ले फिर, ओके। और चेयर पर आराम से बैठ जाएंगे, चेयर पर रिलैक्स होके लेग एक्सरसाइज करते हैं। लेग एक्सरसाइज करते हैं, एक पैर को घुटने से सीधा करके छोटा सर्कल करते हैं, 5 छोटे सर्कल्स करें। 1 2, बहुत पैर ऊपर नहीं हो चलेगा, पर घुटने से सिर्फ सीधा रखें। पैर को घुटने से सिर्फ सीधा रखना है, पेट अंदर रखना है, कोशिश करें पेट अंदर रखने की 5 सर्कल। फिर दूसरे पैर से 5 सर्कल। 3 4 5, दोनों पैर से 5 सर्कल हो जाए, 5 सेकेंड रुक जाएंगे, 5 सेकेंड रिलैक्स होंगे और फिर वापस पहले वाले पैर से उल्टे सर्कल। भले सर्कल छोटा है, भले पैर नीचे रहे चलेगा, पर पैर घुटने से सीधा और थोड़ा सा पैर को हिलाना है। 5 सर्कल ऑपोजिट डायरेक्शन से। तो इससे घुटने मजबूत होंगे, पैरों में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। और अगर आप पेट को अंदर खींच सकते हो, ये पैर जैसे आप मूव करोगे, पेट को अंदर रखने से पेट के मसल्स भी स्ट्रॉन्ग और टोन होंगे। 5 दोनों डायरेक्शन में और दोनों पैर से हमने कर लिए। ओके, फॉरवर्ड बेंड करते हैं। फॉरवर्ड बेंड करते हैं, लेकिन फॉरवर्ड बेंड करेंगे एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रख के। इसे कहते हैं पिजन वेरिएशन। पिजन यानी बर्ड, कबूतर। तो ये पिजन वेरिएशन है, संस्कृत में कहते हैं कपोतासन। एक पैर को ऊपर लिया और अब दोनों हाथ जो है आगे नीचे, जितना जा सकते हो नीचे, जितना भी जा सकते हो, ओके। और पोजीशन रखें, सांस भरे छोड़े 3 बार, सांस भरे छोड़े, भरे छोड़े 3 बार और ऊपर हो जाए। पैर को नीचे कर लेंगे, अब दूसरा पैर ऊपर हो जाए, दूसरा पैर ऊपर, दोनों हाथों को पैर के आगे से नीचे लेते हुए झुकेंगे। पैर की और पेट की इसमें जो पोजीशन होती है, इससे डाइजेस्टिव ऑर्गन एक्टिवेट होंगे, खास करके इंटेस्टाइन का फंक्शनिंग इंप्रूव होगा और डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीशन इंप्रूव होंगे। ऊपर हो जाए, दोनों पैर ढीले करेंगे, रिलैक्स रहेंगे, 5 सेकंड शरीर ढीला छोड़ते हैं। तो नाक से गहरी सांस भरे, मुंह से सांस छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स हो जाए। ओके, यही प्रैक्टिस और एक बार दोहराएंगे। तो राइट लेग ऊपर करते हैं, राइट लेग ऊपर करके हाथों को आगे नीचे जितना झुक पाते हैं कंफर्टेबली झुकेंगे। जो भी पोजीशन आपको आनंददायक हो, आपको अच्छी महसूस हो, उसमें रहे। अपने शरीर को सुने, देखिए शरीर आपसे क्या कह रहा है, या पोजीशन अच्छी लग रही है, नहीं अच्छी लग रही है तो रिलीज करना है। ओके, कम बैक, सीधे हो जाएंगे और दूसरा पैर ऊपर करके करते हैं। राइट
पीठ पर ध्यान दे, पीठ का खिंचाव, बैकबोन टोन होगा, वेस्ट फ्लेक्सिबल होगी, सिर नीचे होने पर हार्ट में, ब्रेन में ब्लड फ्लो, ऑक्सीजन फ्लो बढ़ेगा और सीधे हो जाएंगे, दोनों पैर नीचे और शरीर ढीला छोड़े। थोड़ी सेकेंड रिलैक्स हो जाएंगे और तब तक बॉडी रिलैक्स करते हैं और साथ में ही कपालभाति कर लेते हैं 1 मिनट। 1 मिनट का कपालभाति का राउंड कर लेंगे। ठीक, तो स्थिर बैठकर रेडी, स्टार्ट। पीठ सीधी, पेट ढीला, झटके से पेट को अंदर खींचते हुए सांस बाहर निकाल रहे हैं और फिर पेट जैसे ढीला होगा सांस ऑटोमेटिकली अंदर जाए। आराम से करें, धीरे धीरे से, ताकि 1 मिनट तक हम कंटिन्यू कर पाए। महसूस करें फेफड़ों की, श्वसन मार्ग की शुद्धि हो रही है, सफाई हो रही है, जिससे ज्यादा ऑक्सीजन शरीर में फैल पाएगा। मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा। कंटिन्यू, आधा मिनट हुआ है और आधा मिनट कंटिन्यू करें। दस सेकेंड और। महसूस करें ऑक्सीजन ब्रेन में फैलते हुए। रिलैक्स रिलैक्स। 1 मिनट हो गया है, आराम से पीछे हो जाएंगे, रिलैक्स कर लेंगे बॉडी। आंखें बंद करें, पूरा शरीर ढीला छोड़े, खास करके सांसों को कंफर्टेबल होने दें और सोचे कि पेट की एक्सेस फैट दूर होगी, पेट की स्नायु जो है मजबूत होंगे और मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होके इंटरनल ऑर्गन्स का फंक्शनिंग इंप्रूव हो, पेट में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो। ऑल राइट, आंखें खोले और दूसरी प्रैक्टिस करते हैं। ये प्रैक्टिस करते हैं हम एक पैर ऐसे दूसरे पैर के ऊपर रखेंगे, हाथों को सिर के पीछे रखेंगे। अब जो पैर ऊपर है, मेरा राइट लेग ऊपर है, आपका जो पैर ऊपर है उस तरफ टर्न हो, ऐसे सामने से जो पैर ऊपर है उस तरफ टर्न हो। 5 बार सामने से, राइट लेग ऊपर है तो राइट साइड टर्न, सामने से राइट, यस। तो बॉडी में ट्विस्ट आ रहा है, बैक की इलास्टिसिटी बढ़ेगी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। अच्छा, 5वें बार में क्या करेंगे कि ये पोजीशन में रुकेंगे थोड़ी सेकेंड्स, 5 गिनने तक रुकेंगे ये पोजीशन में, और या तो फिर ये पैर को पकड़ लेंगे, जो पैर ऊपर है ना वो पैर को हाथ से पकड़ ले, जो पैर ऊपर है दोनों हाथ से वो पैर को पकड़ लेंगे और शरीर को पीछे खींचेंगे। पीछे देखें, यस, तो अच्छे से मुड़ पाएंगे। 1 2 3 4 5, सामने हो जाए। ओके, अब लेफ्ट लेग ऊपर, लेफ्ट लेग ऊपर कर लिया है, हाथ सिर के पीछे ले लेंगे और सांस भरे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, सांस भरते हुए सेंटर में आए, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड मुड़े। जितना मुड़ सकते हो, हमारी पीठ जितनी फ्लेक्सिबल है मुड़े, सामने सांस भरे, सांस छोड़ते हुए पीछे मुड़े। 5 कंप्लीट कर लेंगे और फिर से एक बार
5वें बार में दोनों हाथ से ऊपर का पैर पकड़ लेंगे और जो पैर को हम पकड़ रहे हैं उसी तरफ पीछे मुड़ेंगे, जितना मुड़ सकते हैं पीछे मुड़ जाए, पीछे देखें और सांस भरे छोड़े। यहाँ पे 1 2 3 4 5 रिलैक्स रिलैक्स। थोड़ी सेकेंड्स रिलैक्स हो जाएंगे। आराम से शरीर ढीला छोड़े, नाक से एक गहरी सांस ले और मुंह से सांस छोड़े, रिलैक्स। ऑलराइट, और हम यहाँ पे अपना पावरफुल ब्रीदिंग का एक सेट कर ले 20 का। हाथों को रखेंगे, हाथों की मुट्ठियां कंधे के पास, पीठ सीधी हो जाए। भले आप टेक के बैठो, चेयर को पूरा सपोर्ट लेके बैठो, पर पीठ सीधी रखो। सांस पूरी भरते हुए हाथ ऊपर, सांसों को फेफड़ों को खाली करते हुए हाथ कंधे के पास, बस कंधे के लेवल तक हाथ को लेना है। और जर्क किए बिना, ताकि आप आराम से कर सको। जर्क करने से थकान हो जाएगी, तो स्मूथली पूरे फेफड़ों को भरते हुए हाथ ऊपर जाएं, फेफड़े खाली करते हुए हाथ नीचे हो। नाक से ही सांस अंदर, नाक से सांस बाहर, गिनते जाएं। महसूस करें बहुत सारा ऑक्सीजन शरीर में फैलकर अंदर ऊर्जा बढ़ेगी। ऊर्जा बढ़ने से सारे इंटरनल ऑर्गन्स की प्रक्रियाएं रेगुलरेट होंगी, ताजगी महसूस होंगी, मसल्स और बोन्स स्ट्रॉन्ग होंगे। हाथ बीच में दर्द होने लगे तो हाथ नीचे रख सकते हैं और सिर्फ सांसें आप वही रिदम में सांसें चालू रखें और 20 बार यानी 20 सांस तक आप ये कंटिन्यू कर लेंगे। पूरी सांसें, गहरी सांसें, पूरे शरीर में स्फूर्ति देगी। ओके, रिलैक्स। 10 सेकंड आंखें बंद करके कंधों को, हाथों को रिलैक्स होने देंगे और महसूस करें कि फेफड़ों के ब्लॉकेजेस दूर होकर फेफड़ों की क्षमता बढ़ी है। ओके, आंखें खोले। दोनों हाथों को सामने लेंगे, जमीन से पैरेलल रखेंगे, हाथ सामने, पीठ सीधी है। सांस भरेंगे सेंटर में और सांस छोड़ते हुए पेट अंदर खींच के आगे आना है। आगे ऐसे आएंगे कि हाथ जो है जमीन से पैरेलल ही रहेंगे। तो जब भी आप पीछे हो, सांस भरेंगे, सांस छोड़े, अपने नेवल को अंदर खींचे, नेवल को अंदर खींचते हुए शरीर आगे ले। वापस सांस भरे पीछे, सांस छोड़े आगे, सांस भरे पीछे, सांस छोड़े आगे। अच्छा, नाक से सांस ले गहरी, मुंह से सांस छोड़े, पेट अंदर खींच के आगे खींचे शरीर, राइट। लास्ट 2 बार कर ले, लास्ट 1। करेक्ट करेक्ट, और हाथ नीचे रख के रिलैक्स। यस, 5 कंप्लीट हो जाए। तो ये जो प्रैक्टिस है, इससे हमारा पेट के मसल एक्टिवेट होंगे। तो इसको हम जो अंदर खींचते हैं, अंदर खींचने से ये जो इस यहाँ की इलास्टिसिटी बढ़ेगी और पेट में टोनिंग होगा। साथ में ही शरीर को आगे खींचते हैं तो ये लोअर बैक में स्ट्रेच आएगा, जो लोअर बैक की स्टिफनेस को कम करेगा। तो थोड़ा 5 सेकेंड रुकते हैं, फिर और 5 करेंगे। थोड़ा 5 सेकेंड आंखें बंद करके शरीर को ढीला होने दें। ओके, फिर से करेंगे। अब टेक्निक आपको समझ में आ गई है। सीधे होंगे, हाथ जमीन से पैरेलल रहेंगे, नाक से सांस लेंगे, मुंह से सांस छोड़ते हुए शरीर आगे खींचे, पेट अंदर ले,
वापस नाक से सांस भरे पीछे हो जाएं, मुंह से सांस छोड़े पेट अंदर खींचते हुए आगे। वेरी गुड। इनहेल बैक, एक्सेल, पीठ का खिंचाव देखें, सामने देखते हुए आगे मूव कर रहे हैं बॉडी, तो लोअर बैक फ्लेक्सिबल होगी। 5 कंप्लीट कर ले, अपनी स्पीड से करें, नो वरी, डू एट योर स्पीड। लवली। एंड रिलैक्स, रिलैक्स। ये कंफर्टेबल, फिर से एक बार आराम से पीछे होकर बैठ जाएंगे, शरीर ढीला कर लेंगे। आंखें बंद करके देखिए अलग अलग जो भी हिस्सों को हमने काम में लिया उनको अपने ध्यान से रिलैक्स करें और खुशी महसूस करें कि ये एक्टिव है, हेल्दी है, स्ट्रॉन्ग है। ओके, आंख खोलेंगे। आगे की जो प्रैक्टिस है उसमें आप पहले समझ ले, आपको थोड़ा चेयर पर एडजस्ट होना होगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस में हमें क्या करना है, समझो कि हमने दोनों पैर के बीच में कुछ पकड़ा है, तो हम कैसे पैर को एक दूसरे से दबा के रखेंगे। तो हाथों से चेयर पकड़ लेंगे और ये पैर उठाने की कोशिश करें, थोड़ा सा भले उठे, 1 इंच भले उठे, पर दोनों पैर साथ में ऐसे उठाएंगे, नीचे रखें। पैर जब भी जमीन पर है, नाक से सांस भर ले। पैर जब भी जमीन पर है ना, पैर जमीन पर रखिए, पैर जमीन पर रखिए, नाक से सांस भर ले और सांस छोड़ते हुए उठाएं। वापस सांस भरते हुए पैर नीचे, सांस छोड़ते हुए उठाएं। यस, 5 एक बार, बस। वेरी गुड, वेरी गुड। थोड़ा सा उठाना है, बस 1 इंच हवा में हो सिर्फ पैर, दैट्स इट। तो आपको महसूस हो रहा है पेट आपका मजबूत होगा, पेट के मसल स्ट्रॉन्ग होंगे। रिलैक्स, रिलैक्स, वेरी गुड, वेरी गुड। तो पैर तो स्ट्रॉन्ग हो गए ही, पैर के साथ साथ पीठ और पेट के मसल्स, क्योंकि पेट की ताकत पर पैर ऊपर ले रहे हैं हम। ओके, रिलैक्स। और खड़े हो जाएंगे आगे की प्रैक्टिस के लिए। लेट्स स्टैंड। अच्छा, खड़े होके अब मुझे लगता है कि आप काफी दिन से ये सारा रूटीन रेगुलर कर रहे हो, तो ये जो प्रैक्टिस है ना, वो आप सपोर्ट के बिना कर सकोगे ऐसे मुझे लगता है, पर आप करके देखिए कितना जम रहा है। तो आपको क्या करना है कि एक तरफ से आप अपने एडियो को उठा लेंगे और पंजों पर ऐसे 3-4 स्टेप ऐसे साइडवेज वॉक करने की कोशिश करें, 3-4 स्टेप। अच्छा, बैलेंस जा रहा है तो चेयर पकड़ लेना, बैलेंस अगर जा रहा है तो चेयर पकड़ लेना, 3-4 स्टेप। ओके, यस। फिर थोड़ी सेकेंड्स पैरों को नीचे रख ले। राइट, राइट, परफेक्ट। ओके, हाँ, तो 3-4 स्टेप दूर जाएं, 3-4 स्टेप इस तरफ आए। ओके, एंड देन रिलैक्स, रिलैक्स। पैर नीचे रख ले, पैरों को ढीला करें। अब जो है, अगर जम रहा है, कोशिश करें अपने पंजों को उठाकर एडियो पर वॉक करना, एडियो पर। अगर चेयर की सपोर्ट की जरूरत है तो चेयर को ऐसे नजदीक रखिए, हाँ, जरूरत पड़े तो चेयर पकड़ लीजिए, चेयर पकड़ के पंजे ऊपर कर ले, एडिया नीचे। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 एंड 4 एक तरफ, फिर वापस 1 2 3 4। हाँ, रिलैक्स। हमारे घुटने, काफ मसल और थाई, ये सारे मसल स्ट्रॉन्ग होंगे। थोड़ी सेकेंड्स फिर से पैरों को ढीला छोड़ते हैं, थोड़ी सेकेंड्स पैरों को ढीला छोड़ते हैं। ओके, अब जो है हम वॉक नहीं करेंगे, हम वॉक नहीं करेंगे, पर ऐसे ही पैर को ऑल्टरनेटिवली एक बार एड़ियां उठाएं, एक बार पंजे उठाएं, एक बार एड़ियां उठाएं। चेयर को थोड़ा सा पकड़ना है तो पकड़ लो, थोड़ा सा चेयर को पकड़ लोगे तो भी बैलेंस हो जाएगा। तो एक बार एड़ियां उठाएं, एड़ियां नीचे रखे, पंजे उठाएं, नीचे रखे। लिफ्ट द हिल्स डाउन, lift the toes down, heels up,
डाउन, टोज अप, डाउन। तो बारी बारी से 7 एक बार करें, जम रहा है तो 7 बार, नहीं तो 5 बार में रुक जाए चलेगा, 5 से 7 बार करें। तो पैरों की जॉइंट्स, मसल्स, नर्व्स ये सारे हील होंगे। पैरों में थोड़ा डिस्टेंस रखने से बैलेंस हो पाएगा। थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे तो आप बिना सपोर्ट के कर पाएंगे। 1-2 बिना सपोर्ट के भी करने की कोशिश करें। ऑल राइट, वेरी गुड। रिलैक्स रिलैक्स। पैरों को रिलैक्स करेंगे, थोड़ा सा हाथों की मूवमेंट कर लेंगे ताकि फिर पैरों को तब तक आराम हो जाए। और हाथों की मूवमेंट में पीछे क्लैपिंग करते हैं, पीछे क्लैपिंग करते हैं। पीछे क्लैपिंग 10 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गुड। ओके, चेयर को अपने साइड में रख लेंगे, अपने साइड में अपने नजदीक रख लेंगे, ठीक है। और खड़े, अगर ऐसे खड़े हैं तो साइड में, हमारे साइड में चेयर होगी, सामने नहीं, पीछे भी नहीं, साइड में। पैरों को फैलाएंगे, पैरों में 2 फीट का डिस्टेंस, पैरों में 2 फुट का डिस्टेंस। अच्छा, देख लीजिए क्या करना है तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हाथों को फैला के हम अपना एक हाथ चेयर पर रखेंगे, दूसरा हाथ ऊपर सीलिंग को देख लेंगे और 3 बार सांस अंदर बाहर, ये पोजीशन में। शरीर पर ध्यान, भले देख रहे हैं हम ऊपर के तरफ, पर पूरे शरीर को महसूस करें। देखिए हाथों का खिंचाव, पीठ का खिंचाव। घुटनों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है ये प्रैक्टिस। ओके, और सीधे हो जाएंगे। गुड। हाथ नीचे करें, 5 सेकंड शरीर को ढीला करेंगे, फिर दूसरे तरफ सिर्फ मुड़ जाएं। यस, जस्ट टर्न द अदर साइड। पैरों में 2 फीट का डिस्टेंस देख लें, हाथ जमीन से पैरेलल कर ले। जैसे आप एक हाथ नीचे करते जाओगे, दूसरा हाथ अपने आप ऊपर आए। एक हाथ को चेयर पर रख ले और देखेंगे ऊपर के हाथ के तरफ। सांस भरे छोड़े 3 बार, भरे छोड़े 3 बार। कमर फ्लेक्सिबल होगी, वेस्ट बिकम्स फ्लेक्सिबल, नीज की डिफेक्ट दूर होगी, घुटनों में हीलिंग होगा इससे। 3 सांस होने पर सीधे हो जाएं। वेरी गुड। रिलैक्स होंगे, थोड़ा सा शरीर ढीला छोड़े, रिलैक्स। और एक बार कंफर्टेबल रहेगा करने के लिए। ओके, कर लीजिए। दोनों पैरों में 2 फीट का डिस्टेंस कर लेते हैं, हाथों को जमीन से पैरेलल कर लेते हैं। एक हाथ नीचे तो एक हाथ ऊपर, और चेहरा टर्न कर लेंगे ऊपर। चेहरा टर्न करने के साथ पूरी स्पाइन में ट्विस्ट आ जाता है, तो पूरी स्पाइन की इलास्टिसिटी बढ़ेगी, गर्दन और कंधे फ्लेक्सिबल होंगे। सांसें गिनेंगे, 3 सांस, एंड अप। जैसे नेचुरली सांस अंदर बाहर हो रही है, 3 गिनेंगे। दूसरे तरफ भी पोजीशन ले ले, हाथों को फैला ले, हाथ कोहनी से सीधे, पैर घुटने से सीधे, एक हाथ चेयर पर, ऊपर की तरफ चेहरा। 3 बार सांस अंदर बाहर। और ऊपर हो जाए। गुड गुड। ठीक है, थोड़ी सेकेंड्स बैठेंगे, बैठ के 1-2 ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करेंगे, फिर दूसरी प्रैक्टिस। तो एक हाथ पहले बीच में ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करते हैं ताकि रिलैक्सिंग हो जाए थोड़ा सा। बैठ।
2 मिनट अनुलोम विलोम कर लेते हैं। रिलैक्स हो जाइए, सीट पर कंफर्टेबली बैठे, शरीर ढीला रख सकते हो और कोई भी एक हाथ, जो भी हाथ आपको जमे, चेहरे के सामने लेना। थंब से एक नोस्ट्रिल ब्लॉक करना है, दूसरे तरफ से सांस भर ले, वहां से उंगलियों से वहां से नोस्ट्रिल बंद करके पहले वाले साइड से सांस छोड़ लेंगे। जहां से सांस छोड़ी वहीं से वापस भरेंगे। ऑपोजिट साइड से सांस छोड़े। Inhale from the same side. Exhale from the opposite side. नॉर्मल से थोड़ी सी गहरी सांस हो, फेफड़ों को पूरा भरे और धीरे धीरे से खाली करे। एक तरफ से फेफड़ों को भरते हुए सांस अंदर लेंगे, फिर वहां से ब्लॉक करके दूसरे तरफ से सांस छोड़ें। कॉन्स्टेंटली ये सांसों की मूवमेंट पर ध्यान रखते हुए महसूस करें सांसों को और देखिए सांसों के साथ किस तरह मन स्थिर होते जा रहा है। मन स्थिर होता जा रहा है, जिससे माइंड रिचार्ज होगा। Continue inhaling from one side, exhaling from opposite side, inhaling from the same side. मन में भले जो भी विचार आ रहे हैं, सांस छोड़ने के साथ विचार को निकाल दें और कंटिन्यूसली सांसों के स्पर्श के एहसास पर ध्यान दें। नाक के दीवारों की अंदर की सरसराहट, अंदर जाती सांस की गर्माहट, बाहर आती सांस की ठंडक। अंदर जाती सांस की ठंडक होगी क्योंकि बाहर की हवा ठंडी है। सांस जब हम अंदर लेते हैं तो अंदर हवा ठंडी लगती है। अंदर की सांस जब बाहर आती है तो शरीर की गर्मी से सांस गर्म हुई होती है। महसूस करें, ये सांसों का टेम्परेचर पता चल रहा है। और देखिए सांसों के साथ और कुछ खुशबू है का अनुभव करें। पर बेसिकली ये सारी प्रैक्टिस से हमारा शरीर और मन बिल्कुल एक हो जाते हैं। मन शरीर के साथ जुड़ा हुआ है और इससे सारे इंटरनल ऑर्गन्स का फंक्शनिंग कोऑर्डिनेट होगा, ब्लड प्रेशर बैलेंस होगा और मन शांत होगा। ऑल राइट, हाथ नीचे रख सकते हैं। रिलैक्स। यस, वेरी गुड। आज हम थोड़ा वॉकिंग, स्पॉट वॉकिंग एक्सरसाइज करते हैं। खड़े होंगे फिर से। अब ये वॉकिंग हम कैसे करेंगे? नॉर्मल वॉकिंग नहीं करेंगे, ठीक है? साइड टू साइड वॉक, यानी एक पैर साइड में रखा, दूसरा पैर उसके साथ, फिर दूसरा पैर बाहर, पहला वाला पैर, ये देखिए ऐसे। यस, हाँ, 1 मिनट करेंगे। 1 मिनट करेंगे और ये इसलिए कि हमारे फेफड़ों को और हार्ट को थोड़ा एक्टिवेट होना है, इससे इनकी क्षमता बढ़ती है। यस, भले अपने स्पीड से करें, मेरा शायद फास्ट हो रहा है, आप अपने स्पीड से करें।
पर करते रहना है। यस, 10 सेकेंड हुए हैं, सांस भले लेते रहे। राइट राइट राइट। अच्छा, तो पैर के साथ हाथ का मूवमेंट करें। जिस तरफ हम जा रहे हैं ना वो साइड हाथ उठाएं, जिस तरफ जा रहे हैं वो साइड हाथ उठाएं। ओके, इस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ। यस यस राइट। भले स्पीड थोड़ी कम हो जाए। आधा मिनट हो गया है, और आधा मिनट। थोड़ा सांसों को तेज होने दें, थोड़ा धड़कनों को तेज होने दें। गुड गुड गुड। यस, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, शरीर में थोड़ी गर्मी होगी, और फेफड़ों की, हार्ट की कैपेसिटी बढ़ेगी। थोड़ी सेकेंड और, 10 सेकेंड बस, लास्ट 10 सेकेंड। ओके ओके। 5 4 3 2, रिलैक्स रिलैक्स। वेल डन, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आ जाइए चेयर पर वापस, बैठ जाइए बैठ जाइए। गुड। और बैठकर थोड़ी सेकेंड आंखें बंद कर लेंगे, शरीर को ढीला छोड़ दें। आंखें बंद करके देखिए अपने धड़कनों को तेजी से भागते हुए, और इनको शांत होने दें। पूरे शरीर में देखिए कैसे वाइब्रेशंस तेज हो गए हैं। सारे मसल्स में, जॉइंट्स में एक्टिवेशन हो जाता है। ब्रेन में ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगा। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि फेफड़ों की और हृदय की क्षमता बढ़ेगी। योर हार्ट एंड लंग एफिशिएंसी, कैपेसिटी इंप्रूव। गुड। आंखें खोलें, रिलैक्स। कंफर्टेबल था, कंफर्टेबल था इतना करना। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ओके, और हम आज करते हैं षण्मुखी मुद्रा करते हैं। षण्मुखी मुद्रा में सांस भरना, सांस भरेंगे, रोकेंगे और छोड़ेंगे। कंटिन्यूसली सांस भरेंगे, हाँ हाँ, यानी कान और आंखें बंद करके सांस भरेंगे, फिर ये रिंग फिंगर से नाक ब्लॉक करेंगे। थोड़ी सेकेंड सांस रोकेंगे, फिर रिंग फिंगर खोलकर सांस छोड़ेंगे। इनहेल, ब्लॉक, जितना टाइम सांस रोकना कंफर्टेबल हो, और फिर ओपन करके एक्सहेल करना है। तो कंप्लीट 5 ब्रीथ, 5 सांस होने तक करें, 5 सांस होने तक। राइट, यस। पांच सांस हो जाने पर हाथ नीचे रखें, आंखें बंद ही रखें और अपने अंदर देखें। आंख बंद रखते हुए सोचे ये प्रैक्टिस से आपके गर्दन, चेहरे और सिर में एनर्जी रेडिएट होकर यहाँ पे आंख, नाक, कान का फंक्शनिंग इंप्रूव होगा, इनके रिलेटेड डिफेक्ट दूर होगी। और इसके अलावा इसका फायदा ये है कि मन अपने अंदर के तरफ डाइवर्ट होने से अपने अंदर जो परिवर्तन लाना है, अपने गुणों में, अपनी आदतों में जो परिवर्तन, जो इम्प्रूवमेंट लाना है, ये मुमकिन हो सकेगा। विल पावर बढ़ेगा,
अपने अंदर बदलाव लाने के लिए हम ओके, आंखें खोले और आगे हम प्रैक्टिस करते हैं एक आज वो गले से आवाज करने वाली उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम, इसको ओशन ब्रीथ भी बोलते हैं। पहले 3 से 4 बार मुंह खुला करके ओके, मुंह बंद कर लेंगे, रिलैक्स करेंगे थोड़ी सेकेंड, 5 सेकेंड रुक जाएंगे। गले में थोड़ा घिसाव, फ्रिक्शन महसूस होता है जिससे गले के ऑर्गन्स हेल्दी होंगे। अब सेम इफेक्ट हम मुंह बंद करके करने की कोशिश करते हैं। मुंह बंद करके सांस भरने में और छोड़ने में ये आवाज करना है। कोशिश करें। मुंह खोल कर जैसे हुई थी वैसी असर होगी थ्रोट में। आवाज थोड़ी लो होगी तो वो कोई बात नहीं, आवाज कितनी बड़ी है, थोड़ी टूट टूट के भी होगी तो भी कोई बात नहीं, वो असर होनी चाहिए थ्रोट पर। 3-4 बार करें। ओके, रिलैक्स रिलैक्स। महसूस हो रहा है थ्रोट में वो फ्रिक्शन, घिसाव महसूस होगा। ओके, तो हम कोशिश करते हैं अब ये जो हम कर रहे हैं ना, तो आप सांस भरोगे, थोड़ा रोकना और फिर छोड़ना। तो कैसे होगा? 2 गिने तक सांस भरेंगे, फिर मैं गिनूंगी 1 2 3 4 तक सांस रोकनी है और फिर 3 गिनने तक सांस छोड़ोगे। 1 2 में अंदर, 1 2 3 4 रोकना है और फिर 1 2 3 बाहर। भले थोड़ी कम ज्यादा आवाज हो कोई बात नहीं। ओके, सांस भरेंगे 1 2 3, रोके 1 2 3 4, छोड़े 1 2 3 4 5 6, सांस ले 1 2 3, रोके 1 2 3 4, छोड़े 1 2 3 4, सांस भरे 1 2 3, रोके 1 2 3 4, बाहर 1 2 3 4 5, रोके। ओके, सांस भरे 1 2 3, रोके 1 2 3 4, बाहर 1 2 3 4 5। रिलैक्स रिलैक्स, 5 सेकेंड रिलैक्स होते हैं, सांसों को नॉर्मल होने दें। तो ये जो प्रैक्टिस है इससे हमारी ऊर्जा इंप्रूव होगी, हेल्दी होगी, और ये ऊर्जा हमारे थ्रोट ऑर्गन्स को हील करेगी और इसके अलावा हमारा प्रोटेक्शन करेगी। चारों तरफ ऊर्जा का एक शील्ड बन जाएगा जो कि बाहर के हानिकारक अटैक से हमें बचाएगा। तो और 2-3 बार ये प्रैक्टिस करेंगे और करते वक्त आवाज हुई है। ओके, सॉरी, एक सेकंड। आपका ऑन करिए। हाँ, अभी आवाज आ रही है?
हाँ हाँ हाँ। मुंह से ही करना है ना, मुंह से ही लेना है, मुंह से ही ना छोड़ना है। अभी नाक से, अभी नाक से, पहले जो किया था अभी मुंह से नाक था से। ना। हाँ, हाँ, अब जो हाँ, करेंगे वो नाक से। अभी नाक से लेना है, करना। नाक से छोड़ना। हाँ ठीक। यस यस। और अभी आपको अगर एक बार जम गया है ना तो मुंह से नहीं करने की जरूरत नहीं है, नाक से ही करेंगे। तो आपको महसूस हो रहा है ना, आवाज जम रहा है ना नाक से करते हुए, नाक से जम रहा है ना, नाक से ही करेंगे। ओके, तो 3 लेंगे, 4 रोकेंगे और 5 में छोड़ेंगे। ठीक है। और इमेजिन करना है कि जैसे आप ये ब्रीदिंग कर रहे हो, आपके आसपास एक शील्ड बन रहा है जो कि आपका प्रोटेक्शन करता है, ऐसे इमेजिन करना है। सांस भरे, 1 2 3, रोके, 1 2 3 4, बाहर 1 2 3 4 5 6, रोके, ओके, सांस भरे, 1 2 3, रोके, 1 2 3 4, बाहर 1 2 3 4 5, आवाज फिर करना छोटे से। आप ही तो कर रहे हैं। लेते समय है। वो बोली नहीं ऐसी क्या आवाज 1 2 3, 1 2 3 4, बाहर 1 2 3 4 5, सांस भरे, 1 2 3, रोके, 1 2 3 4, बाहर 1 2 3 4 5। ओके, रिलैक्स रिलैक्स। लेते समय आवाज होती है, छोटे समय कहाँ से आती है? नाक से लेते आती है। समय नाक से आवाज होती है ना, इनहेल करते समय आवाज होती है। यहाँ से गले से आवाज कोई गले से होगी। आवाज होती है, नाक से लेते समय गले से आवाज होती है। हाँ हाँ छोटे समय नहीं। हाँ हाँ, ये आपकी आवाज दोनों सब होगी। मेरी आवाज आती है, ये देखिए। हाँ बस। आपका बराबर है, बराबर है। ठीक। गले में आवाज। हाँ हाँ, ओके 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 ओके। तो ये जो प्रैक्टिस है, इससे थायराइड ग्लैंड रेगुलरेट होती है, थायराइड रेगुलरेट होंगी और विंड पाइप, फूड पाइप हेल्दी होंगे और एनर्जी बॉडी स्ट्रॉन्ग होके हीलिंग होगा बॉडी में नेचुरल। रिलैक्सिंग कर ले, कंफर्टेबल पोजीशन में हो जाए, रिलैक्सिंग करते हैं। नहीं पता कब टाइम हो जाता है, 5 मिनट का बचे। आराम से रिलैक्स हो जाएं, रिलैक्स को ढीला छोड़, और शरीर को ढीला रखते हुए ध्यान दें, देखिए पूरे शरीर में क्या महसूस हो रहा है। और सोचे कि अलग अलग प्रैक्टिसेस से बॉडी में हीलिंग हुआ है, बॉडी में अलग अलग मसल्स, जॉइंट फ्लेक्सिबल हुए हैं। सांसों को धीमी और गहरी करेंगे। और धीमी गहरी सांसों के साथ मन को जोड़ दें, मन को शांत और शिथिल हो जाने दें। मन गहरी सांस के साथ शांत और स्थिर हो रहा है।
थोड़े समय के लिए सब कुछ छोड़ दे, अपने भूतकाल को छोड़ दे, अपने भविष्य काल को छोड़ दे, बस थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए। और कल्पना करें जैसे कि एक एंजल, एक देवदूत, भगवान का मैसेंजर, ये अपने वैक्यूम क्लीनर से, ईश्वर के वैक्यूम क्लीनर से हम में से सारी गंदगी सोख रहा है। हमारे अंदर की गंदगी यानी हमारे मन की अशुद्धियां, जैसे कि डर, चिंता, शंका, दुख, गुस्सा, निराशा, ये सब महसूस करें। ये सब ईश्वर का ये मैसेंजर अपने वैक्यूम क्लीनर से सफाई कर रहा है। सारी अशुद्धियां हमारे अंदर की, ये देवदूत अपने वैक्यूम क्लीनर में खींचकर हमें शुद्ध कर रहा है। और जैसे हमारी अशुद्धियां सारी दूर हो जाती है, हमारे अंदर से हीरे के चमक के जैसी हमारी क्वालिटी रोशन हो उठती है। हमारे अंदर का शुद्ध प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, हमारे अंदर की शांति, आनंद, ये सब जैसे हीरे पर की मिट्टी साफ होने से हीरा कैसा चमकता है, वैसे ही आपके ये सारे गुण हीरे के जैसे चमकीले होकर इनके तेज से आपका जीवन रोशन होते हुए महसूस करें। आपकी शांति, आपकी खुशी, आपके अंदर का शुद्ध प्रेम, श्रद्धा और विश्वास, ये सभी आपको ताकत देते हैं, शरीर को भी और मन को भी ये ताकतवर बना रहे हैं। थोड़ी सेकेंड्स अपने अंदर की इस शक्ति का एहसास करें। सबसे महान शक्ति है शांति की। अपने अंदर अगर हम कैसी भी संजोग में शांति मेंटेन रख सके, यानी हमने जीवन की परीक्षा को पास कर लिया। अपने अंदर आनंद महसूस करें, अनकंडीशनल जॉय, बिन शर्ती खुशी, आनंद। अगर कोई भी सिचुएशन में हम आनंदित रह सकते हैं तो मानो हमारा जीवन सार्थक हो गया। और इम्पोर्टेंट हमारा गुण है प्रेम, सबसे शक्तिशाली और हीलिंग क्वालिटी। तो प्रेम से हमारे ही अंदर हीलिंग होता है, और यही प्रेम जब हम दूसरों के प्रति बहाएं तो उनको भी हीलिंग होगा, उनको भी अपनी
तकलीफों में शांति महसूस हो। तो अपने अंदर प्रेम का एहसास करें और यही प्रेम बहने दे लोगों के लिए, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, और उनके लिए खुशी की प्रार्थना करें। और ये भाव के साथ धीरे से हथेलियों को रब करें, हथेलियों को घिसे धीरे से, और आंखों पर रख के आंखें खोलें। चलिए जी, नमस्ते नमस्ते।